नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम सभा में। और आज की वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं जो हमारी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की सीरीज़ चल रही है उसको। तो अगर आपने इसके पहले के लेक्चर को नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। ये जो है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की जो सीरीज़ है उसका 9वां लेक्चर है, यानी 9th लेक्चर है। और आपको इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें कई सारे वीडियोस पहले से अवेलेबल हैं। उसी में जो है आपको इसका जो सीरीज़ चल रही है उसके वीडियोस भी मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पिछले वीडियो में हमने जाना था कि कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है और आपका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल GWP क्या होता है, तो इसके बारे में हमने जाना था। तो आज के वीडियो में बात करेंगे हम कार्बन हैंडप्रिंट की। कार्बन हैंडप्रिंट क्या होता है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जो कार्बन फुटप्रिंट होता है वो एक तरह का नेगेटिव इंडिकेटर है। मतलब जितना कार्बन फुटप्रिंट की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना जो है एनवायरनमेंट के लिए ख़तरनाक होगा, और उतना ही जो है आपका कार्बन जो उत्सर्जन है या कार्बन जो आपका एलिमिनेशन है वो भी ज़्यादा होगा। तो कार्बन हैंडप्रिंट जो है आपका उसका अपोजिट है, यानी कि ये जो है पॉजिटिव टर्म है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। द कॉन्सेप्ट ऑफ हैंडप्रिंट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड टू मेजर एंड कम्युनिकेट द पॉजिटिव चेंजेस ऑफ एक्शन एंड द बेनिफिशियल इम्पैक्ट क्रिएटेड विद इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज प्रोसेसेस कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल। तो जो आपका कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन हैंडप्रिंट है या कार्बन हैंडप्रिंट है उसका मतलब ये है कि जो पॉजिटिव चेंजेस रिक्वायर्ड होते हैं उनको यूज़ करना, ताकि जो आपका लाइफ साइकिल ऑफ प्रोडक्ट है, सर्विस है, प्रोसेस है, कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन है और इंडिविजुअल हैं, वहाँ पे जो कार्बन उत्सर्जन है उसको कम किया जा सके। तो मतलब यही है कि कार्बन का जो उत्सर्जन है उसको कम करने के लिए पॉजिटिव जो स्टेप लिए जाते हैं वो जो है कार्बन हैंडप्रिंट की वैल्यू को इम्पैक्ट करते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए आप मान सकते हैं कि अगर कोई कंपनी है या कोई फैक्ट्री है, अगर वो उसके यहाँ से जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है उसको रोकने के लिए ऐसे कोयले का उपयोग करे जिसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो तो ज़्यादा है लेकिन उसमें जो ऐश कंटेंट है वो कम है, तो इस कंडीशन में उसकी कार्बन हैंडप्रिंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो यही जान लीजिए कि इन्वायरमेंट को बचाने के लिए जब कार्बन का जो उत्सर्जन है उसको कम करने के लिए कुछ स्टेप लिए जाते हैं तो उससे कार्बन हैंडप्रिंट की वैल्यू बढ़ती है। तो ये एक पॉजिटिव टर्म है। अब बात करें, अ हैंडप्रिंट ऑफ अ प्रोडक्ट कैन बी क्रिएटेड आइदर बाई प्रिवेंटिंग और अवॉइडिंग नेगेटिव इम्पैक्ट फुटप्रिंट और बाई क्रिएटिंग पॉजिटिव बेनिफिट। या तो आप जो कार्बन फुटप्रिंट की वैल्यू है उसको कम करिए जिससे आपकी कार्बन हैंडप्रिंट की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, या तो कुछ ऐसे स्टेप लीजिए जिससे आपका जो पॉजिटिव बेनिफिट है वो बढ़े। तो इससे जो है कार्बन हैंडप्रिंट की वैल्यू बढ़ेगी। कार्बन हैंडप्रिंट कैन बी यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग एज वेल एज फॉर कम्युनिकेशन। तो इसका यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। तो हमने जान लिया कि कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है और कार्बन हैंडप्रिंट क्या होता है। कार्बन फुटप्रिंट आप का मतलब होता है कि जितना भी कार्बन का उत्सर्जन करने वाले कारक हैं उसकी वजह से जो कार्बन उत्सर्जन की वैल्यू बढ़ती है उसको हम कार्बन फुटप्रिंट बोलते हैं। जबकि अगर कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए हम कुछ पॉजिटिव स्टेप उठाते हैं तो उससे जो है आपकी कार्बन हैंडप्रिंट की वैल्यू बढ़ती है। तो जब आपका कार्बन फुटप्रिंट और कार्बन हैंडप्रिंट जो है बराबर हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन या कंट्री है वो कार्बन न्यूट्रल हो जाएगी। तो कोशिश यही की जाती है कि कार्बन हैंडप्रिंट की वैल्यू हमेशा कार्बन फुटप्रिंट से ज़्यादा हो, लेकिन होता यह है कि कार्बन फुटप्रिंट की वैल्यू कार्बन हैंडप्रिंट से ज़्यादा होती है। अब बात करेंगे वाटर फुटप्रिंट क्या होता है। द वाटर फुटप्रिंट शो दैट एक्सटेंट ऑफ वाटर यूज इन रिलेशन टू कंजम्पशन बाय द पीपुल। तो जिस तरह से कार्बन जो यूज़ होता है उसको कार्बन फुटप्रिंट बोलते हैं, उसी तरह वाटर जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं तो उसका समेशन जितना भी होता है उसको हम वाटर फुटप्रिंट बोलते हैं। अब बात करें वाटर फुटप्रिंट के बारे में कुछ और। द वाटर फुटप्रिंट ऑफ एन इंडिविजुअल कम्युनिटी और बिजनेस इज डिफाइंड एज द टोटल वॉल्यूम ऑफ फ्रेश वाटर यूज टू प्रोड्यूस द गुड एंड सर्विस। तो कोई भी अगर गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस की जा रही है तो उसमें कितना टोटल वॉल्यूम ऑफ फ्रेश वाटर यूज हुआ है उसको जो है उस ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी और बिजनेस की वाटर फुटप्रिंट की वैल्यू बोलते हैं। तो सारी कम्युनिटीज़ का अगर हम समेशन कर देते हैं तो हमको टोटल जो है वाटर फुटप्रिंट की वैल्यू मिल जाती है। अब बात करें वाटर यूज इन इज़ मेजर्ड इन वाटर वॉल्यूम कंज्यूम्ड इवापोरेटेड एंड और पोल्यूटेड पर यूनिट टाइम। तो जो वाटर यूज़ होता है उसको मेजर करने के कई तरीके होते हैं। उसमें से मेन है आपका जो वॉल्यूम कंज्यूम होता है बाई इवापोरेशन, उसको यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो पॉल्यूटेड आप करते हैं वाटर को वो भी जो है यूज़ होता है। तो ये जो है आपका वाटर फुटप्रिंट। अब इसमें आपके कई तरह के वाटर फुटप्रिंट हो सकते हैं। पहला है ग्रीन वाटर फुटप्रिंट। अब ये क्या होता है
इट रेफर्स टू दैट वॉल्यूम ऑफ फ्रेश वाटर दैट इवोपरेटेड फ्रॉम द ग्लोबल ग्रीन वाटर रिसोर्सेज। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपके ग्रीन वाटर रिसोर्सेज हैं, जैसे कि आपका मॉइस्ट लैंड हो गया, यानी कि जो नम भूमि हो गई, वेटलैंड हो गए, सॉइल हो गया, या फिर फार्म हो गए, तो यहाँ से जो वाटर जो है आपका इवोपरेट होता है उसको हम ग्रीन वाटर फुटप्रिंट बोलते हैं। यानी कि वो वाटर जो लॉस्ट हो रहा है वो इन द फॉर्म ऑफ इवेपरेशन हो रहा है, और वो आपका जो है फार्म लैंड या फिर जो ग्रीनरी है वहाँ से इवापोरेट हो रहा है। तो इस कंडीशन में ग्रीन वाटर फुटप्रिंट की जो है वैल्यू बढ़ेगी। अब बात करें तो ये आपका जो है कंज्यूम्ड बाय द इंडिविजुअल कम्युनिटी, तो कहीं भी हो सकता है ये आपका। इट इज़ पर्टिकुलरली रिलेवेंट फॉर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट। तो जो भी आपके एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट हैं तो वहाँ पे इसकी वैल्यू काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल जो है प्ले करती है। अब बात करेंगे ब्लू वाटर फुटप्रिंट क्या होता है। तो इट रेफर्स टू दैट वॉल्यूम ऑफ फ्रेश वाटर इवोपरेटेड फ्रॉम द ग्लोबल ब्लू वाटर रिसोर्सेज। तो जो आपका वाटर डायरेक्टली जो ब्लू वाटर के रिसोर्सेज हैं, जैसे कि आपका लेक हो गया, पॉन्ड हो गया, या फिर रिवर हो गया, या फिर रिजर्वॉयर हो गया, या फिर वेल यानी कुएँ हो गए, तो वहाँ पे जो भी आपके वाटर पाए जाते हैं वहाँ से जो यूज़ होता है गुड एंड सर्विसेज के लिए, तो वहाँ पे जो वाटर इवोपरेट होता है उसको हम ब्लू वाटर फुटप्रिंट बोलते हैं। इसी तरह से तीसरी टर्म है आपकी ग्रे वाटर फुटप्रिंट। तो ये क्या होता है? इट रेफर्स टू दैट वॉल्यूम ऑफ फ्रेश वाटर दैट वाज पॉल्यूटेड इन प्रोड्यूसिंग द गुड एंड सर्विसेज कंज्यूम्ड बाय द इंडिविजुअल और कम्युनिटी। तो ये जो है पॉल्यूटेड जो आपका वाटर है उसकी क्वांटिटी को प्रिवेंट करता है, तो इसको ग्रे वाटर बोलते हैं। तो आपका वाटर फुटप्रिंट तीन तरह का हो गया। अगर आपका ये ग्रीनरी से जो है इवापोरेट हो रहा है या कंज्यूम हो रहा है तो उसको हम ग्रीन वाटर फुटप्रिंट बोलते हैं। अगर ये आपका डायरेक्टली जो वाटर रिसोर्सेज हैं वहाँ से कंज्यूम हो रहा है या इवेपोरेट हो रहा है तो उसको हम ब्लू वाटर फुटप्रिंट बोलते हैं। और अगर आपका ये डायरेक्टली जो है पॉल्यूटेड हो रहा है तो इसको हम ग्रे वाटर फुटप्रिंट बोलते हैं। तो ये तीन तरह के वाटर फुटप्रिंट आपको ध्यान में रखने हैं। और कार्बन हैंडप्रिंट के बारे में हमने जान ही लिया। उसके अलावा आपको एक मैं होमवर्क देता हूँ कि आप जो है कार्बन हैंडप्रिंट और कार्बन फुटप्रिंट में क्या डिफरेंस है ये लिखिए। उसके साथ ही साथ ये भी पता करिए कि कौन सी चीज़ करने पे या कौन सा प्रोसेस करने पे जो है आपकी कार्बन फुटप्रिंट की वैल्यू बढ़ती है और कौन सा प्रोसेस करने पे कार्बन हैंडप्रिंट की वैल्यू बढ़ती है। तो आज के लिए होमवर्क है। अगले आने वाले वीडियो में हम कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम के बारे में जानेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।